हस्बैंड काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, तब वो इस तरीके से चिकन बनाते थे और ये चिकन बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बिल्कुल देसी स्टाइल होता है, लेकिन हर मसाले का बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। जैसे बाहर ट्रक ड्राइवर्स और ठेले वाले जो चिकन बनाते हैं ना, उसी तरीके का चिकन को अच्छे से वॉश करके 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल लिया था और उसके बाद 2 बड़े साइज़ के अनियन पीसेस में काट के रखा था, उन अनियंस को इसमें डाल लिया। अब ले रहे हैं गरम मसाला, नमक, चिकन मसाला, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे मसाले चिकन में डाल देंगे और पूरा मैरिनेशन हस्बैंड अपने हाथ से कर रहे हैं ताकि कहीं पे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उनको ही मैंने बोला कि आप ही मैरिनेशन करके दो। अब मिला रहे हैं 1 टमाटर, वो हमने काट लिया था, और 1 टमाटर का पेस्ट बना हुआ था, मतलब 2 टमाटर मैंने लिया है। अब सारे मसाले के साथ चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है। सारा चीज़ पहले ही डाल देना है। अच्छे से मैरिनेट करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच और हाफ चम्मच, 1.5 चम्मच हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और उसको भी बहुत अच्छे से मैरिनेट करके मिक्स करके फिर ढक के 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। कढ़ाई में लिया है 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल और लिया है कुछ खड़े मसाले। मैं अपना सारा इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, खड़े मसाले को बहुत अच्छे से गरम करने के बाद उसमें डाल दिया जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको। बस 2-4 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे और मिला दिया 1 बड़ा चम्मच विनीगर। कई बार चिकन से एक अलग सा स्मेल आता है, उसको हटाने के लिए ये विनीगर मैंने डाला है। आप लोग नींबू का रस या विनीगर डाल सकते हो। 1-2 बार हिलाया और फिर इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी। 2-3 मिनट बाद देखिए ढक्कन खोला है। अब मैंने कुछ बड़े बड़े पोटैटोज़ को काट के रखा था, गाजर और बीन्स काट के रखा था, उनको नमक और हल्दी लगा के रखा था। उन सारी चीज़ों को भी इस चिकन में मिला दिया। बस 1 मिनट के लिए मिलाया, फिर ढक के 10 मिनट के लिए पकाया। 10 मिनट बाद देखिए ढक्कन खोला है, चिकन ऑलमोस्ट पक के बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से अगर चिकन बनाओगे तो इसका टेस्ट और इसका जो देखने का होता है ना, वो एक अलग तरीके का होता है। ये खाने में बहुत बढ़िया लगता है। देखिए पोटैटो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। अब मैं मिला रही हूँ 1 कप पानी। ग्रेवी के लिए मैंने 1 कप पानी मिलाया और चिकन को इस पानी के साथ अब फिर 5-7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। फिर से ढक के रख दिया है। ये देखिए 5-7 मिनट बाद हमारा चिकन करी तैयार है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। इस तरीके से चिकन कोई बच्चा, बूढ़ा, कोई भी बना सकते हैं, लेकिन खाने में लाजवाब होता है। इस तरीके से चिकन करी बना के अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। इस करी को आप लोग राइस, रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत बढ़िया लगता है। Thanks for watching.